गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर और इनके इलेक्ट्रॉन डॉट संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें हम शुरू करते हैं कि जो तत्व या एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि तत्व या एलिमेंट समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाले पदार्थ होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये परमाणु क्या आपस में क्रिया करते हैं, तो इसका आंसर है हाँ, ये परमाणु आपस में क्रिया करते हैं। और कोई भी चीज जो क्रिया करती है, रासायनिक रूप से एक्टिव होती है, वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो क्लियर है कि जो परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। आपको ये पहला पॉइंट ध्यान रखना है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। इसका आंसर है क्यों नहीं रहते, क्योंकि ये क्रियाशील होते हैं। और क्रियाशील क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास बाहरी कोश में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। ये वाला टॉपिक आप कई सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं रहते? तो इसका आंसर है कि इनके बाहरी कोश में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि ये रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं। सक्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि सक्रिय होते हैं क्योंकि इनके बाहरी कोश में इनके बाहरी कोश में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि इनके बाहरी कोश में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है कि कोई भी परमाणु जिसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। इसे हम अक्रिय गैस विन्यास भी कहते हैं। और कोई भी परमाणु या तत्व, कोई भी परमाणु या तत्व जिसके बाहरी कोश में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। वह रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता है। अब क्वेश्चन आता है कि अक्रिय गैसों को छोड़कर किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो अक्रिय गैसें, इनका नाम ही अक्रिय, क्रिया नहीं करती हैं। और अक्रिय गैसों को छोड़कर से सभी परमाणु परस्पर क्रिया करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब परमाणुओं के बाहरी कोश में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब ये अक्रिय गैस विन्यास कैसे प्राप्त करते हैं? अक्रिय गैस विन्यास, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे प्राप्त करते हैं? तो अक्रिय गैस विन्यास ये कैसे प्राप्त करते हैं, इसकी जो डिटेल स्टडी है वो हम केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में करेंगे। यहाँ पर एक मुख्य कारण जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, हम उसी की स्टडी करेंगे। कैसे प्राप्त करते हैं?
तो ये परमाणु या जो तत्व होते हैं ये अक्रिय गैस विन्यास, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या साझेदारी से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या साझेदारी से प्राप्त करते हैं। अक्रिय गैस विन्यास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे प्राप्त करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से या साझेदारी से। या साझेदारी से प्राप्त करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वह तत्व की सहसंयोजकता कहलाती है। तत्व की सहसंयोजकता कहलाती है जितने इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है। परमाणु के द्वारा एक परमाणु के द्वारा लिख दें तो ज्यादा सही रहता है। एक परमाणु द्वारा साझेदारी में या शेयरिंग में एक परमाणु द्वारा साझेदारी में दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या को सहसंयोजकता कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों बता दिया, हमें डायरेक्ट संरचना बनाना सिखा देते। तो उस तरह से संयोजकता तो बनाई जा सकती है, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को सहसंयोजकता कहते हैं। अब इसको समझना है। जो सहसंयोजकता होती है, सहसंयोजकता के द्वारा सहसंयोजक बॉन्ड बनता है। सहसंयोजकता सहसंयोजक बंध बनाती है। सहसंयोजकता सहसंयोजक बंध बनाती है। और जो सहसंयोजक बंध होते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एकल बंध, एकल, इसके लिए हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। इसके बाद आता है द्विबंध या डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड होती है द्विबंध। और तीसरा होता है त्रिबंध, जिसे हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आप इसका नाम देखते हैं एकल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड में भाग लेने वाले जो परमाणु होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। द्विबंध में जो दोनों परमाणु होते हैं दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं डुप्लेट या ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए। और जिसके पास भी आउटर सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वह केमिकली इनर्ट हो जाता है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है और वह फिर से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। और ट्रिपल बॉन्ड, ये 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इसमें होती है, जिससे कि इनके आउटर सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने यहाँ पर इस पूरे कॉन्सेप्ट की स्टडी कर ली है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, क्यों नहीं रहते? अणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं।
क्यों रहते हैं? क्योंकि अणुओं के पास अक्रिय गैस विन्यास होता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए वो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। तत्व या परमाणु क्रिया क्यों करते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बॉन्ड पाया जाता है। सहसंयोजक बॉन्ड ये कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है या साझेदारी से बनता है। इसके बाद अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स के। सिंगल बॉन्ड क्या होता है इसको मैं बता चुका हूं। जो बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से या शेयरिंग से बनता है सिंगल बॉन्ड कहलाता है। डबल बॉन्ड दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है और ट्रिपल बॉन्ड तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड या एकल बंध। एकल बॉन्ड जब बनता है जब परमाणु के बाहरी कोश में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब इसका फॉर्मेशन होता है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल H2 व Cl2 का बनना। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। स्पष्ट है कि हाइड्रोजन के परमाणु के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है और यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा। तो यह स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु ये इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु आपस में साझेदारी कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं इस तरह से। तो दोनों के पास इस जो साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा है इस हाइड्रोजन परमाणु का भी है और इस हाइड्रोजन परमाणु का भी है। और इस अवस्था में दोनों हाइड्रोजन परमाणु के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, क्योंकि साझेदारी में है। यदि 2 व्यक्ति साझेदारी करते हैं और कुछ पैसा मिलाते हैं, 1-1 लाख रुपया मिलाते हैं, तब दोनों की कुल पूंजी 2 लाख रुपया हो जाती है। इसी प्रकार से ये दोनों हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और दोनों अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं और स्थायी हो जाते हैं। इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये सिंगल बॉन्ड है या एकल बॉन्ड है। और यदि अब हम Cl2 के चर्चा करें, Cl के जो एटॉमिक नंबर है वह 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है। तो इसके जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है हमें उनका यूज करना होता है। तो इसके लिए हम बनाते हैं Cl, इसका आउटर सेल, दूसरा Cl एटम ले लिया, Cl2 होता है, ये दूसरे Cl परमाणु का आउटर सेल है, ये इसका इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, 4 5 6 और ये हो गया 7। अब इस कंडीशन में ये दोनों Cl एटम इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। इस कंडीशन में इस वाले Cl के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और दूसरे वाले Cl के पास साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के माने जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और यह अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल के अनुसार केमिकली इनर्ट हो जाता है और आगे क्रिया नहीं करता है। ऑक्टेट
रूल के अनुसार रासायनिक क्रिया नहीं करता है और इसे हम इस प्रकार से लिख देते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। एक एक इलेक्ट्रॉन की इसमें साझेदारी हुई है, अतः इसको सिंगल बॉन्ड लिखते हैं। इसके बाद हम डबल बॉन्ड कैसे बनता है, तो डबल बॉन्ड के बनने में दो दो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है। तो क्लियर है कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी और 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो 8 माइनस 2 कर दें तो आता है 6। अर्थात ऐसे परमाणु जिनके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डबल बॉन्ड बनाते हैं। सिंगल बॉन्ड, इसके बाद डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यदि हम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लेते हैं तब यह 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। अब हम ऑक्सीजन के 2 परमाणु ले लें और इसके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन जो कि 6 हैं ये हम ले लेते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। वन, टू, 3, 4, 5 इस तरह से ले लें। ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी प्रकार इस ऑक्सीजन के भी ले लें 2, 2, 4, 5 और 6। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हमने ले लिए हैं। इसके बाद ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है, तब इस ऑक्सीजन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी प्रकार इस ऑक्सीजन एटम को आप देखें 4 शेयरिंग के, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और डबल बॉन्ड के लिए हम 2 लाइनों के द्वारा व्यक्त करते हैं, O डबल बॉन्ड O, जिसे हम द्विबंध या डबल बॉन्ड कहते हैं। और भी एलिमेंट डबल बॉन्ड बनाते हैं, जैसे एल्कीन होता है सिंगल बॉन्ड, एल्केन में भी मिलता है सिंगल बॉन्ड, ये हमेशा एल्केन में रहेगा। डबल बॉन्ड एल्कीन में रहेगा। सामान्य सूत्र CnH2n, सामान्य सूत्र CnH2n+2। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है, इसको हम एक गैस लगा सकते हैं। आउटर सेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन में 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो क्लियर है कि ऐसे एलिमेंट जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं उनके आउटर सेल में 8 - 3 इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध। नाइट्रोजन N अकेला लिखा जाएगा, परमाणु का लिखना है N2, मॉलिक्यूल हो जाता 7, 2 और 5, 8 - 5 इक्वल्स टू 3। क्लियर हो गया। इसमें कौन सा बॉन्ड मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड। 8 - 6 इक्वल टू 2, डबल बॉन्ड। 8 - 7 इक्वल्स टू 1, सिंगल बॉन्ड। इस तरह से आप देख के भी बता सकते हैं किसमें सिंगल बॉन्ड आएगा, किसमें डबल बॉन्ड आएगा और किसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा। नाइट्रोजन, अब इसका हम आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन ले लें। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 नाइट्रोजन, 1, 2, 3, 4, 5 आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसके बाद इन दोनों के लिए आप ये शेयर करा दें तो ये क्या हो जाता है, N ट्रिपल बॉन्ड। ये तीनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेते हैं आपस में,
तो 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन और इस नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसे हम N ट्रिपल बॉन्ड N के द्वारा व्यक्त करते हैं, जो कि ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है। N ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के बनने को बताता है। O डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, N ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, Cl सिंगल बॉन्ड Cl Cl2 मॉलिक्यूल और H सिंगल बॉन्ड H H2 मॉलिक्यूल के लिए बताता है। और ये मॉलिक्यूल स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं क्योंकि इन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया है। इनके आउटर सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और ये केमिकली अब इनर्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन और इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की स्टडी की है। इसके बाद हम एल्केन, एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड बताया था मैंने, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक एल्काइन कहलाते हैं। इनकी संरचना कैसे बनाते हैं इसकी स्टडी करेंगे। सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक एक तो होता है एल्केन और दूसरा होता है साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन चक्रीय यौगिक होता है। इनमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, अभी आप इतना फेयर कर लें। इसके आगे की संरचना का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यह आपकी समझ में आ गया है तो आप इसको लाइक कर लें और चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका कोई कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। थैंक यू।